बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डेरिवेटिव को स्टार्ट किया हुआ था और आज स्टूडेंट्स हम उन्हीं की आगे एक्सटेंशंस पढ़ रहे हैं। आज जो डेरिवेटिव है वो हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है। आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि जिन्होंने एफएससी की हुई है या आईसीएस किया हुआ है उनको पता होगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स और कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। बेटा यहाँ पे मैं इसके प्रूफ तो नहीं करवा रहा आपको इस डेरिवेटिव्स के, क्योंकि ये आपका माइनर कोर्स है तो इसमें सिंपली मैं आपको इसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम आपको इतना बता देता हूँ को कि आप लोग इसको किस तरह याद रख सकते हो कि आपको अगर क्वेश्चन में आए डेरिवेटिव साइन का या कॉस का टेन का किसी का भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो आप उसको किस तरह डील करोगे। बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई हैं प्रीवियस क्लासेस में। जिसने सिंपल जो है वो एफए किया हुआ है, उसने एफएससी या आईसीएस नहीं भी किया तो उसने मैट्रिक में ये सीखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तीन तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू वन। ठीक है, पहली ये होती है। उसके बाद दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो ये है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। थीटा कह लें या आप एक्स कह लें, मैं यहाँ पे एक्स यूज़ कर रहा हूँ तो आप इसको एक्स लिख लें, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह से थर्ड है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तीन तरह की मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बता दी हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू वन, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स एंड वन प्लस कॉट टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। बच्चों ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसको बोलते हैं। बेटा आप लोगों को ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद भी होनी चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में यूज़ होगी। वैसे आपको इन फार्मूलाज को, जो डेरिवेटिव के फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो मैं याद रखने का तरीका कर बताने लगा हूँ। बेटा एक चीज़ नोट करनी है कि साइन और कॉस का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये जस्ट आपको याद रखने का मेथड बता रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉट का और कोसेकेंड का आपस में रिलेशन होता है, टेन का और सीकेंड का आपस में रिलेशन होता है। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले साइन एक्स है तो साइन एक्स का जारी बात है रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। इसी तरह अगर कहा जाता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा तो वो जारी बात साइन होगा, क्योंकि दोनों का आपस में एक दूसरे के रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह जब टेन की बात करते हैं तो टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन का डेरिवेटिव होगा रिलेशन इसके किसके साथ है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, सीकेंड के साथ रिलेशन है। इसी तरह कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, उसका रिलेशन है कोसेकेंड के साथ, तो आप बोलोगे कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। टेन और कॉट में जो है वो डेरिवेटिव में स्क्वायर आता है। ठीक है, बाकी साइन और कॉस में नहीं आता। इसी तरह जब सीकेंड की बात करेंगे, सीकेंड का डेरिवेटिव, तो सीकेंड का जब डेरिवेटिव लिखना है
तो बेटा आपने देखना है सीकेंड किस फार्मूले में आता है, इस फार्मूले में आता है, तो सीकेंड और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। इसी तरह कोसेकेंड की बात करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसमें भी मल्टीप्लाई होगा कोसेकेंड एक्स और कॉट एक्स, ओके। अब दूसरे नंबर पर एक चीज़ समझ आ गई हमें, दूसरी चीज़ हमने देखना है कि अलामत कौन सी लगनी है। अब बच्चों आपने ज़हन में रखना है जो जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं अगर तो वो सी से स्टार्ट हो रहा है, जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं अगर बच्चों वो सी से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों उसके आंसर यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे उसके माइनस आएगा डेरिवेटिव में। देखो अब ये सी से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसके प्लस आया है, ये सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसके प्लस आया है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके भी यहाँ पे बच्चों माइनस आएगा, ये सी से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये सी से स्टार्ट हो रहा है बच्चों तो यहाँ पे इसके भी नेगेटिव आएगा। समझ आती बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। और बाकी आपस में बता दिया है कि दोनों जो फार्मूला है उस रिस्पेक्ट आप याद करोगे तो आपको कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डेरिवेटिव हैं फंक्शंस के वो कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है कि आपको इस तरह याद करने में आसानी होगी बच्चों। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए मैंने वे बताया है, इसके अलावा ये कोई रूल वगैरह नहीं है कि जो आपने ये फॉलो करना है, जस्ट आपको जहन में रखने के लिए कि आपको भूले ना पेपर में, ये जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपके माइंड में फ़ौरन से ये चीज़ आ जाए, तो सिर्फ इसी के लिए और इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, अब मैं इसकी एग्जांपल शुरू करवाता हूँ। एग्जांपल है फाइंड करना है एफ डैश पाई बाई फोर इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। वो कहता है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एट पाई बाय फोर, मतलब पाई बाय फोर होता है एक्स 180 होता है पाई, और बाय फोर फोर पे डिवाइड करें तो आंसर 45 आ जाएगा, 180 बाय फोर आंसर 45 आएगा। तो वो कहता है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें पहले, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, अब देखिए अभी मैंने बताया आपको कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स और टेन एक्स। देखो इसका डेरिवेटिव लिखा सीकेंड एक्स और टेन एक्स। अब एट उसने कहा पाई बाय फोर पे करना है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई बाय फोर आ जाएगा, तो जारी बात है जहाँ जहाँ पे अंदर एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे पाई बाय फोर आता जाएगा, ठीक है। तो सीकेंड पाई बाय फोर की अब हमें वैल्यू नहीं पता। आपको बच्चों ये भी टेबल ज़बानी याद होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। बेटा अक्सर स्टूडेंट्स को ये वैल्यूज़ जो है वो ज़ुबानी याद नहीं होती, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने जहन में रखनी है। वैल्यूज़ थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे साइन है, इधर फिर कॉज है और फिर इधर टेन है, ठीक है। अब बच्चों हमें पहले सबसे पहले काउंटिंग लिख लेनी है आप लोगों ने, 0 1 2 3 4 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने सभी को 4 पे डिवाइड कर देना, फिर आपने सारों का जज़र ले लेना। अभी नोट करें 0/4 आंसर क्या आता है, 0, 0 को तकसीम करें 0 पे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब एक का जज़र लें तो एक ही आएगा, चार का जज़र लें तो दो आ जाएगा, दो एक बार दो, दो दो बार चार, पीछे का रह गया 1/√2, फिर यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे आंसर 1 और 1 का √1 होता है। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपने एज इट इज लिख देना है कि 0 डिग्री का आंसर 0 हो जाएगा, इस तरतीब से लिखना है आपने, ठीक है। 0 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। वैसे तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू, लेकिन ये आपके लिए आसानी होगी किसको याद रखने के लिए। इसी तरह कॉस की जब बतानी तो फिर उलट कर देना, पहले स्टार्ट 0 से किया था, अब स्टार्ट हम 1 से कर देंगे, 1, फिर आएगा √3/2,
फिर आएगा 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है। अब tan क्या होता है बेसिकली, बेटा आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, tan होता है साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी, जीरो ऊपर आएगा और नीचे 1 आएगा, 0/1 आंसर क्या आएगा 0। ऐसे ही फिर इधर 1/2 ऊपर आएगा क्योंकि साइन की वैल्यू है, और फिर √3/2 नीचे आएगा, तो ये 2 से कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तकसीम होने के बाद आंसर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल हमारे पास बच्चों है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यह आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट और जल्दी जो है वो आंसर बता सकता है। ठीक है, हो सकता है अक्सर ने पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कम से कम इस तरह इसको याद रख सकते हैं इजीली। जी, तो बच्चों इसी तरह से सीकेंड π/4, अब हमें पता है कि सीकेंड की वैल्यू नहीं पता। अब जो एक और बात बता दूं यहाँ पे मैं, आपको ये भी पता होगा, आपको ये भी स्टूडेंट्स पता है कि जो होता है साइन थीटा उसका उलट क्या होता है 1/कोसेकेंड थीटा। इसी तरह जो कॉस थीटा होता है उसका उलट होता है 1/सेकेंड। ये सारी वैल्यू बातें आपको पता है सारी, मैं वैसे रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। टेन थीटा जो होता है फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह से जो कॉट थीटा होता है वो होता है, उल्टा दें इसको, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं कि टेन थीटा की एक और फार्मूला है, वो है 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। इसी तरह से अगर मैं सीकेंड, ठीक है, तो ये चीज़ें बेटा आपने ज़हन में रखनी है। तो अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, सीकेंड उधर चला जाए तो कॉस इसके नीचे आ जाएगा, अगर कोई सीकेंड उधर चला जाए तो साइन इसके नीचे आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है इसमें। यहाँ पे भी यही बात हुई है, सीकेंड π/4 है तो सीकेंड जो है वो बाहर चला जाएगा, कॉस मतलब ये ऐसे आ जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ठीक है, इससे मैंने ऐसे ड्राइव कर लिया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है π/4, जब π/4 पुट करेंगे तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, और जब इसको उल्टा देंगे तो √2 आ जाएगा। इसी तरह tan π/4 कितना होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही है, वो कहते हैं डेरिवेटिव निकालना है। सिंपली पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे पहले। और स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है, और जब फ्रैक्शन आती है यू नो वेरी वेल कि वहाँ पे हम जो है वो कौन सा रूल यूज़ करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स हम रूल यूज़ करते हैं क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल का वे क्या है, सबसे पहले हम नीचे वाले का स्क्वायर लेते हैं, फिर नीचे वाला एज इट इज आ जाता है, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है माइनस, फिर ऊपर वाला वैसे ही, फिर इधर वाले का डेरिवेटिव आ जाता है। अब ये ऐसे ही आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया माइनस ये ऐसे ही, और 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x। ठीक है जी। अब इसी तरह से बच्चों, अब जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से आप नोट करें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में पहले भी बता चुका हूँ वो 1 होता है, यहाँ पे इसको सिंपल रीअरेंज किया है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ और 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर ऐसे नीचे आ जाएगा। अब देखें बच्चों यहाँ पे ये पूरी वैल्यू इस स्क्वायर से कैंसिल, पीछे क्या रह गया 1/1 प्लस कॉस एक्स रह गया। ठीक है, 17 क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है। इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सिंपली हम बता सकते हैं, देखें यहाँ पे कि मुझे कहा जाता है डेरिवेटिव बताएं, मुझे पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, मैं निकालूंगा dy/dx क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव भी होता है, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, इससे लिख लेंगे d/dx एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव होगा 2x, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा डेरिवेटिव यहाँ से dy/dx विच इज़ इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास यही आंसर बनता है। ठीक है जी, डायरेक्ट निकाल लें जैसे मैंने निकाला है वैसे भी ठीक है, या फिर जैसे बुक वाले ने किया है वैसे कर लें। उसने यहाँ पे ये किया है कि इतने वैल्यू को उसने लेट यू का नाम दे दिया। ठीक है, फिर जब यू का नाम दे दिया तो यहाँ पे यू आएगा तो पीछे क्या रह जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे चेन रूल लगा देता है,
चेन रूल कैसे लगाते हैं, डी यू बाई एक्स के साथ डेरिवेटिव ले लिया और डी वाई बाई डी यू के साथ डेरिवेटिव ले लिया, तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा डी वाई बाई डी एक्स, पता है पहले ऊपर वाला वैसे ही, अब जिससे चेन लगाई है वो चीज़ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और डी एक्स भी वैसे ही, डी वाई बाई डी यू की वैल्यू दी हुई है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ से बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से बच्चों एग्जाम्पल नंबर 18 है, वो आपने खुद ट्राई करनी है, उसने वही एग्जांपल है, उसने कहा है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको वैसे उसने करके दिखाई हुई है जो डायरेक्ट, ठीक है जी। 17 भी ऐसे ही है। आगे 19 क्वेश्चन है बच्चों, वो भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हमारे पास आ जाएगा पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पीछे पावर रूल लगेगा, 2 पीछे आ जाएगा, 10 की पावर में से 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 रह गया एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि होल पावर थी ना, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, उसने एक स्टेप किया सेकंड स्क्वायर x, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव देखेंगे tan का तो वो 1 ही रहेगा। इसी तरह से sin 2x का डेरिवेटिव देखते हैं, sin 2x का डेरिवेटिव देखते हैं तो वो cos 2x आ जाएगा, और एंगल का डेरिवेटिव उसका क्या हो जाएगा हमारे पास, उसने एक स्टेप किया हुआ है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बाद में इनको सारों को इकट्ठा देख लें, जो यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई जैसे होता है, तो 2 यहाँ पे tan x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे का रह गया sin 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan x इंटू cos 2x, तो ये चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड रह जाएगी। अब इसी तरह से एक्सरसाइज है 4.5, इसके क्वेश्चंस हैं 1 से 16 पहले, और उसके बाद एक्सरसाइज के हैं जो वो पाई/2 की वैल्यू बतानी है ऐड करके और पाई/4 की करनी है। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन लिखे हुए मैंने, वो आप देख लें ज़रा स्टूडेंट्स। पहला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 कोज एक्स, तो उसने कहा डिफरेंशिएट करना है जरी बात विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपली यू नो वेरी वेल कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करते हैं हम स्टूडेंट्स। हमें पता है कि जो कॉस का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन, ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा साइन, लेकिन आपको पता है सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आएगा, फिर उसका एंगल का डेरिवेटिव देखेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 कांस्टेंट ऐसे साथ आ गया, तुम लिख सकते हैं -4 साइन एक्स। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है, यहाँ पे एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन ये tan x है, टू कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने वैसे 2 सारों के साथ साथ लिख लिया है, साथ साथ भी लिख सकते हैं या इकट्ठा पहले कॉमन ले लें तब भी लिख सकते हैं। तो पहले मैंने लिखा 2x वैसे ही, tan x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के निशान ऐसे भी लिखते हैं, ये निशान लगा दिया प्लस, फिर 2 ऐसे कांस्टेंट, tan x वैसे ही, फिर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ऐसे निशान लगा दिया। अब 2x वैसे ही, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा, प्लस 2 tan x, और x डैश x का डेरिवेटिव क्या होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा यहाँ से बेटा 2 कॉमन निकालेंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा x सेकंड स्क्वायर x प्लस tan x, तो ये चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें, तो बच्चों इसमें देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले पावर रूल लगेगा, 2x आ गया, पावर से एक कम हो किया, 2 - 1 1 आ गया, विदाउट पावर देखेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 नहीं आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बेटा दो फंक्शन है x और साइन x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x वैसे ही मैंने डायरेक्ट लिखा है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ठीक है, इंटू एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, प्लस फिर x का डेरिवेटिव वो 1 होगा, साइन x एज इट इज, ठीक है, 2x प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई तो x cos x प्लस साइन x आ जाएगा। क्वेश्चन 8 देख लें बच्चों, अब इसमें फ्रैक्शन आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर के बगैर वैसे ही आ जाएगा, फिर जो है वो ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस वाले का, तो वो क्या होगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, फिर एंगल का डेरिवेटिव देखेंगे तो 1 होता है माइनस फार्मूले का, फिर ये कॉस वाला वैसे ही, फिर इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो ये 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉस एक्स, वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, माइनस साइन एक्स एज इट इज,
तो अब यहाँ इस तरतीब लगाएं तो 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर इससे कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। यहाँ पे 13 क्वेश्चन में एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट टी दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो मैं इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम, तो यहाँ पे बेटा देखें सिंपली पहले सी से स्टार्ट हो रहा है, इसको समझना है सिंपल, हमारे पास ये एक्स है स्क्वायर रूट टी, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन दिस, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव होगा, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास बच्चों, पहले पावर रूल लगेगा 1/2, पीछे पावर में से एक कम होगा 1/2 -1। ठीक है जी, तो जब माइनस करेंगे आधे में से -1 निकालेंगे तो -1/2 रह जाएगा। इसका एलसीएम लेके देख लें तब भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट देख लें कि 1 में से आधा निकालें तो पीछे क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा, बड़ी लामत के साथ माइनस है, रकम के साथ माइनस है तो माइनस की लामत आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हमेशा जब पावर में हो तो उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो उठा के नीचे ले आएंगे तो वो स्क्वायर रूट टी बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन स्क्वायर रूट टी ओवर 2t आ जाएगा, 2t स्क्वायर रूट। आगे है टी स्क्वायर सीकेंड 4x है, 4t है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले आप टी स्क्वायर वैसे लिख लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो सीकेंड एक्स, सीकेंड अब यहाँ पे सारे को x समझना है। ठीक है, 4t इंटू 10t, फिर उसके बाद आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो क्या आएगा 4 आ जाएगा, वो साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर ये 2 इसका डेरिवेटिव आएगा 2t आ जाएगा, और ये ऐसे ही आ जाएगा सीकेंड 4t आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 4t स्क्वायर, यहाँ पे सीकेंड 4t इंटू 10 4t प्लस 2t सीकेंड 4t आ जाएगा, यहाँ से 2t सीकेंड 4t कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे 2t 10 4t प्लस 1 रह जाएगा। एक्सरसाइज 17 टू 20 बेटा क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बहुत आसान है। उसने कहा पहले डेरिवेटिव लें बाद में वैल्यू पुट कर दें, तो पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा cos 2x डेरिवेटिव आ गया। अब एट 1/π/2 पे देखना है, तो बच्चों π/2 पुट करेंगे, जब यहाँ पे π/2 का मतलब होता है 90, 180 तकसीम 2 करेंगे तो 90 आएगा, तो यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 2 cos π, और 2 cos π होता है बेटा कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यू चेक कर ले -1 होगा, मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, -2 आता है। इसी तरह π/4 पे भी चेक कर सकते हैं आप, तो π/4 जब पुट करेंगे इस जगह पे, तो बच्चों हमारे पास क्या रह जाएगा, जब कैंसिल होने के बाद π/2 रह गया, और cos 90 होता है 0, तो 2 0 मल्टीप्लाई जब इसे करेगा तो आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली बेटा इसको करेंगे tan वाले को। ठीक है, तो इसका tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है, पहले π/2 पुट करेंगे तो ये आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 का जवाब जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, अगर लिमिट होती है यहाँ पे तो फिर इन्फिनिटी आंसर आना था। अब इसी तरह π/4 पुट करेंगे तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बेटा आपने सारे क्वेश्चन बाकी खुद करने हैं। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।